नमस्कार, मैं करमवीर और आप देख रहे हैं इंडिया खबर न्यूज़। तो बात करते हैं कोलकाता में हुए ट्रेनी डॉक्टर के रेप और मर्डर केस की। जी हां, कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में 31 साल की ट्रेनी डॉक्टर की रेप के बाद हत्या के मामले में डायरी के एक पेज ने सस्पेंस बढ़ा दिया है। मृतक के पिता ने सोमवार 19 अगस्त को बताया कि बेटी रोज दिन भर की घटनाओं को अपनी डायरी में लिखती थी। आरजी कर मेडिकल कॉलेज में 9 अगस्त को दिन में भी उसने कुछ पेज लिखे थे। इनमें से एक पेज की फ़ोटो खींचकर मुझे भेजी थी। पुलिस को मिली डायरी से वह पेज भी गायब है। इस पेज में क्या लिखा है इस पर पिता ने कुछ नहीं बताया, सिर्फ इतना कहा कि अस्पताल के मौजूदा हालात का जिक्र बेटी ने किया था। पिता के बयान पर सीबीआई टीम सोमवार दोपहर बाद उनके घर पहुंची और उस पेज की तस्वीर ले ली। पिता ने आरोप लगाया कि उनके पास इस बात का सबूत है कि डायरी के कई अहम पन्ने पुलिस ने ही फाड़े थे। ट्रेनी डॉक्टर की हत्या के मामले में भले ही सिविल वॉलंटियर संजय राय पुलिस हिरासत में है, लेकिन केस में केंद्र में पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष ही नजर आ रहे हैं। सूत्रों ने बताया कि संदीप ने घटना के एक हफ्ते पहले अपने फोन के कॉल रिकॉर्ड मैसेज डिलीट कर दिए थे। कई नंबर भी फोन से हटाए गए थे। सीबीआई अब इसी डाटा को फोन से रिकवर कर रही है। सीबीआई 4 दिन से उनसे पूछताछ कर रही है, लेकिन करीब 7 ऐसे सवाल हैं जिनके स्पष्ट जवाब घोष नहीं दे पा रहे हैं। एक अधिकारी ने बताया कि घोष यह नहीं बता रहे हैं कि उन्होंने शव की सूचना मिलने के बाद दूसरे डॉक्टरों और कर्मचारियों को सेमिनार हॉल में जाने की इजाजत कैसे दे दी। जांच में यह भी पता चला कि जानबूझकर सबूत मिटाए गए हैं। जो लोग सबसे पहले सेमिनार हॉल में पहुंचे उन्होंने शव को छुआ था। इससे कमरे में कई निशान बिगड़ चुके हैं। घोष से जब कमरे में जाने वाले लोगों के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कह दिया कि मुझे जानकारी नहीं है। उन्होंने यह भी नहीं बताया कि पुलिस को 2 घंटे देरी से सूचना क्यों दी गई। वहीं इस केस में स्थानीय पुलिस सीबीआई के शक के घेरे में है, क्योंकि उन्होंने अस्वाभाविक मौत का मामला दर्ज नहीं किया। एजेंसी पता लगा रही है कि क्या घोष के कहने पर ऐसा किया गया है। सेमिनार हॉल की दीवार तोड़कर अगले दिन ही मरम्मत का काम कैसे शुरू हो गया। जांच एजेंसी अब तक चेस्ट मेडिसिन विभाग के पूर्व प्रमुख, मृतक के कई सहयोगियों और ड्राइवरों समेत 60 लोगों से पूछताछ कर चुकी है। पूछताछ में यह साबित नहीं हो पा रहा है कि ट्रेनी डॉक्टर की हत्या कहाँ की गई है। तय यह है कि घटना एक से ज्यादा लोगों ने की है। मृतक की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ट्रेनी डॉक्टर के शरीर पर बाहर 16 और अंदर 9 जगह चोटें मिली है। इनमें सिर, गाल, होठ, नाक, दाहिने जबड़े, ठुड्डी, बाएं हाथ, बाएं कंधे, बाएं घुटने, टखने और प्राइवेट पार्ट शामिल है। फेफड़ों में बहुत ज्यादा खून भी जमा हो रखा है। रिपोर्ट में पेनिट्रेशन इंसर्शन शब्द का इस्तेमाल किया गया। इसका मतलब है कि रेप हुआ था, उसे गला घोंटकर मारा गया। मृतक के एंडोवर्कल कैनाल में कुछ द्रव मिला है जिसे फोरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है। मृतक की मां ने आरोप लगाया था कि बेटी के हाथ समेत कई हड्डियां टूटी थी, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इसका जिक्र नहीं किया गया है। ट्रेनी डॉक्टर की हत्या के बाद प्रिंसिपल पद से इस्तीफा देने वाले डॉक्टर घोष को 2021 में कोलकाता नेशनल मेडिकल कॉलेज का प्रिंसिपल बनाया गया था। 9 फरवरी 2021 को आरजी कर के प्रिंसिपल के रूप में ट्रांसफर कर दिया गया। 31 मई 2023 को बंगाल सरकार ने डॉक्टर सनत घोष को आरजी कर का नया प्रिंसिपल बनाने का आदेश जारी किया। हालांकि डॉक्टर संदीप के बुलाए गुंडों ने प्रिंसिपल कैबिन के बाहर ताला लगा दिया और सनत टेक ओवर नहीं कर पाई। 20 घंटे से बाद आदेश को पलट दिया गया। 11 सितंबर 2023 को नए प्रिंसिपल डॉक्टर मानस कुमार बंदोपाध्याय चार्ज नहीं ले सके। 9 अक्टूबर 2023 को सरकारी आदेश से घोष बहाल हो गई। घोष का रुतबा इतना कि एक फोन में आ जाती है गुंडों की भीड़। संदीप घोष अपनी लाइफस्टाइल के कारण चर्चा में रही है। गृह विभाग के निर्देश पर अस्पताल में 20 सुरक्षाकर्मी तैनात हुए थे। इनमें से 6 से 8 गार्ड घोष की सुरक्षा में लगे रहते थे। घोष जब भी कमरे से बाहर निकलते तो उनके साथ 6 से 8 गार्ड हमेशा उनके साथ चलते थे। अस्पताल के 2 कर्मचारी सबसे आगे सीटी बजाते चलते थे ताकि रास्ता खाली हो जाए। अगर कोई डॉक्टर घोष के खिलाफ बोलता है तो उसे गुंडों की भीड़ आकर उसी अस्पताल में भर्ती कर देती है। उसके पड़ोसी ने बताया कि एक बार घोष ने अपनी ही पत्नी की सिजेरियन डिलीवरी होने के बाद पेट पर लात मार दी थी, जिससे सिजेरियन टाके खुल गए थे।